हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आज इस क्लासेस पर। बात कर रहे हैं हम द हिंदू एडिटोरियल की। और स्टार्ट करें उससे पहले बताना चाहूंगा अपने दो कोर्सेज के बारे में। जो एक कोर्स तो अपना कंप्लीट हो चुका है, एसएससी और सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए समर्पित ये कोर्स है। और एक जो अपना चल रहा है वो ट्रांसलेशन का बैच चल रहा है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। यहाँ भी काफी सारे वीडियोज अपलोडेड हैं और अब पर डे एक वीडियो आपको मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे। ये कुछ दिनों से मैंने क्लोज टेस्ट कंटिन्यू किया हुआ है इसके साथ में। और ये जो वीडियो है वो पर डे मिल रहा है आपको, 5 बजे मिल रहा है। तो बिना पूछे, बिना कहीं नोटिफिकेशन के आप सीधा चैनल पर आकर वीडियो देख सकते हैं। हर दिन शाम को 5 बजे, संडे को भी ये वीडियो आ रहा है। चलो साहब स्टार्ट करते हैं। क्लोज टेस्ट करते हैं पहले। ये क्लोज टेस्ट आपको CHSL में 10+2 में पूछा गया है टीयर 1 एग्जाम में, और CHSL का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, पता है आपको। तो तैयारी में जुट जाइए। और एसएससी वाला एक प्रैक्टिस सेशन भी अपना चल रहा है, वहां पर भी आप वीडियोस देख सकते हैं। देयर आर डैश वेज टू एम्पावर वीमेन। तो कह रहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तरीके हैं। कितने तरीके हैं, कैसे तरीके हैं? तो यहाँ पे एक तो ये समझिए कि वेद जो दे रखा है वो आप प्लूरल दे रखा है आपको। प्लूरल दे रखा है तो आपको ऐसी कोई नाउन, ऐसा कोई एडजेक्टिव लगाना है जो प्लूरल के लिए लग जाए। सेलेक्टेड होता है चुना हुआ। चोजन का मतलब भी चुना हुआ। ये चूज की थर्ड फॉर्म है ना, ये लिख लीजिएगा। चूज जो होता है ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है, ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो लगाना है वो क्या लगाना है? ये तो लगेगा नहीं, चुना हुआ। काउंटेड होता है गिना हुआ। तो यहाँ पे आ जाएगा सेवरल, कई तरीके हैं, अनेक तरीके हैं। ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण के कई तरीके हैं। फिर कह रहा है इंडिविजुअल पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट वर्क। तो लोग जो हैं और जो प्रशासन है उनको जरूर से जरूर काम करना चाहिए। किसके लिए? टू मेक दिस अ डैश। मस्ट वर्क। भाई एक तो लोगों को और प्रशासन को काम करना चाहिए। कैसे काम करना चाहिए वो आपको बताना है। तो यहाँ पे काम करना चाहिए साहब। एनोनिमसली का मतलब होता है अज्ञात रूप से। कोऑपरेटिवली का मतलब होता है सहयोग भावना से। सिंगल हैंडेडली का मतलब है एकल रूप से, मतलब एक व्यक्ति ही काम करे। और फोर्सफुली का मतलब है बलपूर्वक, बाध्यतापूर्वक। अब ये कह रहा है करना चाहिए। करना चाहिए मतलब सजेशन है, एडवाइस है। और सजेशन या एडवाइस अगर है तो इसका मतलब मान के चलिए कि वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात की बात कर रहा होगा। और पॉजिटिव ही बात कर रहा है तो यहाँ पे देखिए सही ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा कोऑपरेटिवली, है ना। तो दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए, लोगों को और प्रशासन को दोनों मिलजुल कर काम करना चाहिए। फिर कह रहा है टू मेक दिस अ डैश। और किस लिए काम करना चाहिए? इसको करने के लिए। किसको? महिला सशक्तिकरण को करने के लिए। क्या करने के लिए? रियलिटी। मेक दिस अ रियलिटी, मेक दिस अ ड्रीम, मेक दिस अ ट्रूथ, मेक दिस अ फिक्शन। फिक्शन क्या होता है? इसमें काल्पनिक पात्र होते हैं। जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो सब कल्पनाओं पे आधारित होता है। ठीक है। नॉवेल होते हैं, को स्टोरीज होती हैं। ट्रूथ है वो सच होता है। ड्रीम स्वप्न होता है। तो क्या सपना ही रह जाए फिर क्यों काम करना है? हकीकत में आ जाए इसलिए काम करना है। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? रियलिटी। ठीक है। भी आप मिलकर काम करें ताकि ये जो काम है वो सच हो जाए, ये सपना साकार हो जाए, साकार रूप में आ जाए। तो क्या सपना साकार हो जाए? और सपना साकार होने के लिए चीज जो है वो है कि आप महिला सशक्तिकरण वाला जो काम है वो धरातल पे आ जाए। ठीक है। आगे देखिएगा। आगे कह रहा है कि गर्ल्स एजुकेशन मस्ट बी मेड मैंडेटरी। मैंडेटरी होता है बेटा कंपलसरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछ सकते हैं आपसे और पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। कंपलसरी को बोलते हैं मैंडेटरी। इसको हिंदी में हम बोलते हैं अनिवार्य। क्या बोलते हैं? अनिवार्य। ठीक है। तो महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा जो है मस्ट बी मेड मैंडेटरी, इसको जरूर से जरूर अनिवार्य कर देना चाहिए। सो दैट, ताकि दे डू नॉट बिकम डैश। ताकि लड़कियां जो हैं वो नहीं बने, क्या नहीं बने? जो भी बने वो देखो आगे दे रखा है अनएजुकेटेड ना रह जाए, मतलब अशिक्षित ना रह जाए। इसका मतलब कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड ही आएगा। आगे दे रखा है अनेबल टू सपोर्ट देमसेल्व्स, और कुछ ऐसा ना हो कि अपना खुद का ही सहयोग ना कर पाए। तो निश्चित रूप से यहाँ पे नेगेटिव वर्ड ही है। जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होगा। तो क्या नहीं बन जाए? इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी, एरोगेंट मतलब घमंडी, एक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवी, इनडिफरेंट मतलब उदासीन, न्यूट्रल। ठीक है। तो यहाँ पे ये तो घमंडी हो गया। ठीक है। ये उदासीन हो गया, इनडिफरेंट बोलते हैं इसको। और इसी का एक सिनोनिम होता है एपैथेटिक। इसी का ही एक सिनोनिम क्या होता है? एपैथेटिक। एक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवी, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी। ठीक है। ज्यादा बेहतर क्या रहेगा? ये लगाओगे।
क्योंकि अशिक्षित ना बन रह जाए, अज्ञानी ना रह जाए, क्योंकि घमंड वाला तो कोई इसमें दे ही नहीं रखा, और उदासीन है तो फिर तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नहीं है, आपको तो नेगेटिव वर्ड चाहिए। एक्सपीरियंस अनुभवी पॉजिटिव वर्ड हो गया, तो आपको चाहिए इग्नोरेंट, कि वो अज्ञानी ना रह जाए। फिर कह रहा है विमेन मस्ट बी डैश इक्वल राइट्स, महिलाओं को जरूर से जरूर समान अधिकार क्या करने चाहिए, समान अधिकार और अवसर इन ऑल फील्ड, सभी क्षेत्रों में, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, मतलब इस बात की परवाह किए बगैर कि उनका जेंडर क्या है, इसकी परवाह किए बगैर उनको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज क्या करने चाहिए, देखो टेकन लेने चाहिए, क्या उनसे लेने चाहिए अधिकार, है ना, क्या उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्या उनको सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट हो जाना चाहिए। अकॉर्डेड का मतलब होता है अवॉर्ड या ग्रांट, ग्रांट या अवॉर्ड मतलब देना, ठीक है, देना, तो उनको ये अवसर और अधिकार देने चाहिए, तो इसलिए आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, अकॉर्डेड। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप ये खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ताकि पता तो लगे ना आपको कि कितना कुछ कर पा रहे हो और कहां पर अटक रहे हो। जहां पर अटक रहे हो वो नोट डाउन कर लो, भी आपकी आत्मा ज्यादा सच बोलती है। ठीक है, अपनी आत्मा से पूछते रहा करो कि कितना क्या समझ में आ रहा है। जो चीजें आपको से लगे कि यार सब यहाँ पे ही बार बार में एरर्स हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, उसी को पिन पॉइंट कर लो, उसी को फोकस कर लो, काम हो जाएगा। चलो साहब, ये तो था क्लोज टेस्ट। अब स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। टाइटल है वन आइडिया मैनी इमेजेस। ये थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, तो इस सेशन में मैं ट्रांसलेशन और वोकैब की ग्रामर ही बता दूंगा, बाकी जो वर्ड कैटेगरीज बताता हूँ, नाउन एडजेक्टिव ये सब मैं नहीं बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा लंबा सेशन चला जाएगा, इसलिए मैं इसको चाह रहा हूँ कि आप सीधा सीधा ट्रांसलेशन और वोकैब पे फोकस करें। थोड़ा सा लंबा सेशन है। वन आइडिया और मैनी इमेजेस। वन आइडिया मतलब एक विचार, मैनी इमेजेस मतलब अनेक छवियां। ठीक है, विचार एक है, छवियां अनेक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, विचार एक है। पहले तो मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं ताकि आपको पीडीएफ जब मिले तो दिक्कत ना आए। चलो, हाँ, इसका मतलब क्या है, विचार एक, कॉमा, छवियां अनेक। ये तो इसका क्या है, हेडिंग का ट्रांसलेशन है। गवर्नर शुड नॉट प्ले अप डिवाइसिव इमेजेस। दो वर्ड्स हैं, एक तो प्ले अप है और एक है डिवाइसिव। डिवाइसिव तो डिवाइड से बनता है, डिवाइसिव का मतलब होता है बांटने वाला, ठीक है, अलग करने वाला, सेपरेट करने वाला। और प्ले अप क्या होता है, प्ले अप का मतलब होता है कि आप हाईलाइट करना, दर्शाना या एम्फेसाइज करना, है ना, स्ट्रेस डालना, अंडरलाइन करना। तो पहले तो आप प्ले अप लिख लो। प्ले अप का मतलब लिख रहा हूं, यहां लिख लेना, हाईलाइट करना या एम्फेसाइज करना या अंडरलाइन करना, मतलब यहां पे दर्शाना है। ठीक है, स्ट्रेस भी हो सकता है, जोर डालना। डिवाइसिव मतलब बांटने वाला, तो इसको एस्ट्रेजिंग, एस्ट्रेंज आपने सुना हुआ होगा। एस्ट्रेज का मतलब होता है अलग करना, तो ये अलग करने वाला, ठीक है, बांटने वाला, आइसोलेट करने वाला, आइसोलेटिंग, आइसोलेट करने वाला ये हो सकता है। ठीक है, और एक वर्ड और आपने शायद सुना हो एलिनेट करके, तो एलिनेटिंग, अलग करने वाला। तो गवर्नर्स जो राज्यपाल हैं, शुड नॉट प्ले अप, उनको नहीं दर्शाना चाहिए कैसी छवि, बांटने वाली छवि, इन ऑफिशियल फंक्शंस, मतलब जो ऑफिशियल प्रोग्राम होते हैं, ऑफिशियल जो कार्यक्रम होते हैं उनमें। ठीक है, गवर्नर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है। शुड नॉट प्ले अप ये आपकी वर्ब हो गई, जिसमें शुड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, प्ले अप फ्रेजल वर्ब है। डिवाइसिव इमेजेस ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, डिवाइसिव एडजेक्टिव है और ये नाउन है। और इन ऑफिशियल फंक्शंस ये एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, केरला गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर्स ऑब्स्टिनेट यूज ऑफ कंटेंशियस पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी। काफी सारे वर्ड्स हैं नए नए। तो केरला के गवर्नर नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर्स। ठीक है, इनका जो ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट क्या होता है, जो जिद्दी हो, जो दूसरों के सामने झुकता नहीं हो, ठीक है, वो अपनी ही मनमानी करता हो, तो इसको आप बोलते हैं स्टबर्न, या फिर आप इसको बोलिए अनयील्डिंग। ठीक है, या फिर आप इसे कहेंगे ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल कह सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, क्या कह रहे हैं, केरला गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का जो एक जिद्दी
जिद से एक जो प्रयोग है किसका, कंटेंशियस, कंटेंशियस होता है विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल को बोलते हैं क्या, कंटेंशियस, लिख लेना। कंटेंशियस का मतलब क्या है, कंट्रोवर्शियल, या इसको क्या कह सकते हैं, डिस्प्यूटेबल, विवादास्पद। पॉलिटिकल, राजनीतिक, आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी क्या होता है, ये एक चित्रण कह सकते हो, इसको पोर्ट्रेयल कह सकते हो आप, PORTRAYAL, या डेपिक्शन, चित्रित करने का प्रोसेस। तो राजनीतिक चित्रण, हैज शैटर्ड, इसने बिखेर दिया है, शैटर का मतलब होता है ब्रेक इनटू पीसेज, ठीक है, ब्रेक इनटू पीसेज, तो इसको ब्रेक भी कह सकते हो केवल, स्मैश भी कह सकते हो, और ब्रेक इनटू पीसेज भी कह सकते हो, ब्रेक इनटू पीसेज। वीनियर का मतलब होता है दिखावा, इसको FACADE, ऊपरी दिखावा, फसाड कहते हैं इसको, है ना। छद्मावरण जिसको बोलते हैं, झूठा जो दिखावा होता है उसको हम बोलते हैं, इसको फैकेड नहीं बोलना, फसाड, क्या बोलना है, फसाड, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना भाई, ठीक है। तो जो छद्मावरण है इसको आप, एक डिस्गाइज शब्द सुना होगा तो गाइज कह सकते हो, एक मास्क कह सकते हो। हार्मनी का मतलब सामंजस्य होता है, इसको रैपर्ट बोलते हैं, सामंजस्य। विद द स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार के साथ, दैट मार्क्ड हिज अर्ली मंथ्स इन ऑफिस, वो हार्मनी, अब हार्मनी के लिए दैट आर रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसने की, चिन्हित किया, मार्क किया, उनके जो शुरुआती महीने थे कार्यालय में, राज्यपाल जब बने ही थे तब। केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का जो ऑब्स्टिनेट यूज है विवादास्पद राजनीतिक चित्रण का, उसने, अब ये ऑब्स्टिनेट यूज जो है ना ये सब्जेक्ट बन रहा है, ये पूरा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है ना वो हैज शैटर्ड है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है। तो केरल के राज्यपाल, नाम ये है इस व्यक्ति का, इनका जो ये अड़ियल प्रयोग है किसका, विवादास्पद राजनीतिक चित्रण का, इसने जो एक सामंजस्य का, या फिर कहें कि राज्य सरकार के साथ हम मिलजुल कर काम करते हैं, जो दिखावा था, ये छद्म आवरण था, उसको बिखेर दिया है, ठीक है। और ये वो सामंजस्य की बात कर रहे हैं जो शुरुआत के महीनों में देखने को मिलता था जब ये ऑफिस में थे, जब राज्यपाल थे तब, समझ में आ गया। इस व्यक्ति का, ये केरल का राज्यपाल है, इनका जो अड़ियल तरीके से विवादास्पद राजनीतिक चित्रण का प्रयोग है, इसने बिखेर दिया है किसको, जो हार्मनी का झूठा दिखावा चल रहा था राज्य सरकार के साथ, ठीक है, और जो शुरुआत के महीनों में दिखा भी था। आगे देखो, ओवर द लास्ट फोर्टनाइट, फोर्टनाइट होता है सब पीरियड ऑफ 2 वीक्स, फोर्टनाइट क्या होता है, पीरियड ऑफ 2 वीक्स, तो इसको 2 सप्ताह कहेंगे आप, फोर्टनाइट। तो ओवर द लास्ट फोर्टनाइट, इस ओवर का मतलब ड्यूरिंग है, के दौरान प्रेपोजिशन है, ठीक है। पिछले 2 सप्ताह के दौरान 2 केरला मिनिस्टर्स है प्रोटेस्टेड, 2 केरल के मंत्रियों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट किया मतलब विरोध जताया, है ना, प्रोटेस्ट किया मतलब एक प्रकार से ओपोज किया, तो इसको आप ओपोज कह सकते हो, इसको आप रेमोन्स्ट्रेट कह सकते हो। तो इन्होंने जताया ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्ट कह सकते हो, विरोध जताया। एंड बाइकॉटेड, बाइकआउट का मतलब क्या होता है, बहिष्कार करना, ठीक है, बाइकआउट का मतलब क्या है, बहिष्कार करना, मतलब रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन, रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन मतलब हिस्सा लेने से इनकार कर देना। ऑफिशियल इवेंट्स मतलब जो भी ऑफिशियल इवेंट्स हैं, प्रोग्राम है, उनमें हेल्ड एट द राजभवन, जो आयोजित हुए थे कहां पर, राजभवन, राज्यपाल भवन को राजभवन कहते हैं, ठीक है। टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू, ये टेक एक्सेप्शन टू ये एक क्या है, ये आपका एक फ्रेज है। टेक एक्सेप्शन टू जो है वो क्या चीज है, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू डिसएग्री, इसका मतलब है टू डिसएग्री, असहमत होना, डिसएग्री, असहमत होने को बोलते हैं टेक एक्सेप्शन टू। गार्लैंडेड मतलब जिसको माला पहनाई गई, पोर्ट्रेट का मतलब चित्र, इमेज, इमेज कह दो, स्टैच्यू कह दो, आइडल कह दो, जो मूर्ति है या तस्वीर है, भारत माता की तस्वीर, आगे दे रखा मदर इंडिया इन फ्रंट ऑफ ए लायन, और ये तस्वीर जो थी शेर के सामने, होल्डिंग ए सैफ्रॉन फ्लैग, इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था एक केसरिया कलर का झंडा, अगेंस्ट व्हाट अपीयर्स टू बी ए मैप ऑफ अखंड भारत, अगेंस्ट,
अगेंस्ट मतलब यहाँ पे है के सटाकर, बिल्कुल नजदीक। अगेंस्ट एक तो विरुद्ध होता है, अगेंस्ट एक प्रेपोजिशन होता है से सटाकर। किससे सटाकर? ये व्हाट अपीयर्स टू बी, जो दिख रहा था, जो लग रहा था क्या कि एक नक्शा है किसका? अखंड भारत का, अनडिवाइडेड इंडिया का, उसके बिल्कुल नजदीक। रिपीट कर रहा हूं, ये तो पूरी फ्रेज है ना, ये कब की घटना ये बता रहा है। तो पिछले 2 सप्ताह के दौरान 2 केरल के मिनिस्टर्स, ये आपका सब्जेक्ट है, 2 केरल के मिनिस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया है, विरोध जताया है। ठीक है, ये वर्ब हो गई। और क्या किया है? बाइकआउट किया है। ये बाइकआउट में भी हैव है, बस ये जरूरत नहीं लगी क्योंकि हैव पहले आ चुका। और इन्होंने बहिष्कार किया है ऑफिशियल इवेंट्स का जो कि हुए थे राजभवन में। ठीक है, क्या करते हुए? टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ऐसा करते हुए, क्या करते हुए? असहमति जताते हुए। किसके लिए? जो माला पहनाई हुई एक इमेज थी भारत माता की, उसके लिए। और ये इमेज कैसे थी? इन फ्रंट ऑफ प्रपोजिशन होता है, ये एक शेर के सामने भारत माता खड़ी हैं, हाथ में इन्होंने सैफरन कलर का एक फ्लैग ले रखा है, और किसके नजदीक खड़ी हैं? अखंड भारत का एक नक्शा है, जो ऐसा लगता है अखंड भारत का नक्शा है, उसके नजदीक ये खड़ी। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये जो वॉट है ना, इसके लिए अपीयर्स आ रहा है, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट बन रहा है। और ये वॉट जो है, वॉट अपीयर्स टू बी, जो दिख रहा है। एक्चुअल में जब कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, जब पहले कोई बताने को नहीं है कि किसको कनेक्ट करना चाहते हो आप, तो फिर आप वॉट का प्रयोग करते हैं। अगर बताने के लिए कुछ होता है तो फिर हु, विच, दैट, ये कुछ ऑप्शंस आपके पास होते हैं। चूंकि अगेंस्ट दे रखा है पहले, कुछ दे नहीं रखा आपको आगे कि किसके लिए कह रहा है, इसलिए यहाँ पे वॉट अपीयर्स टू बी। ठीक है साहब, आगे चलो। लीडर्स ऑफ द रूलिंग लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट डिक्राइड द इमेजरी। डिक्राई का मतलब है आलोचना करना। डिक्राई जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? आलोचना करना शब्द है। आलोचना करना मतलब आप इसको एक तो क्रिटिसाइज कह सकते हो, सामान्य सी बात करें तो। एक आप इसको डिनाउंस कह सकते हो, एक आप इसको सेंसर कह सकते हो, CENSURE। इमेजरी का मतलब इमेज है, वही जो तस्वीर है। तो जो लीडर्स हैं रूलिंग लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के, जो वामपंथी एक पार्टी है, डेमोक्रेटिक फ्रंट है, सत्ताधारी, सत्तारूढ़, रूलिंग का मतलब सत्ता में है, उसके नेताओं ने, लीडर्स, उनके नेताओं ने। अब ये द लीडर्स भी आ सकता था, ठीक है, क्योंकि किसके हैं नेता ये दे रखा है। तो लीडर्स ने डिक्राई किया, ये सब्जेक्ट है आपका, और डिक्राई है वो वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट बन रहा है, सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो जो LDF है, उसके नेता हैं, इन्होंने इस इमेज का, द इमेजरी मतलब ये भारत माता वाली तस्वीर की बात कर रहे हैं, तो द इसीलिए लगा रखा है। ठीक है, द इसीलिए है क्योंकि हम समझ गए कि किसकी बात कर रहा है। तो ये जो इमेज है, इसकी इन्होंने क्या किया? आलोचना करी। कंडेमिंग इट, कंडेमिंग निंदा करते हुए, वही सेंसर, वही कंडेम, वही क्रिटिसाइज। एज ए प्लॉय, इन्होंने कहा कि ये एक चालाकी है, इसको बोलते हैं ट्रिक, इसको बोलते हैं रूज, या कहते हैं स्ट्रेटेजम। काफी सारे वर्ड्स हैं नए नए। टू इंजेक्ट, इंजेक्ट का मतलब होता है घुसाना, एंटर करवाना। ठीक है, इंसर्ट करना, पुश करना, इंट्रोड्यूस करना, यहां ज्यादा ठीक रहेगा इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूस, या इसको पुश करना, या इंसर्ट करना। भाई इंजेक्शन जब लगाते हैं तो सुई जो है अंदर जाती है बॉडी के, तो वैसा ही है यहाँ पे, इसका मतलब इंट्रोड्यूस करना मान लो। हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा, हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ द गवर्नर, गवर्नर का जो संवैधानिक कार्यालय है वहां पर। तो सत्तारूढ़, ये रूलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव बनेगा। सत्तारूढ़ कौन सी पार्टी? LDF, इसके नेताओं ने क्या किया? आलोचना करी, किसकी? इस इमेज की, भारत माता तस्वीर की। क्या करते हुए? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये निंदा करते हुए कि साहब ये चाल है, और चाल किसकी है? कि आप गवर्नर का जो ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उसमें आप हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा को घुसेड़ देना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, Mr. Arlekar nonchalantly ascribed the idea to the spirit of nationalism and patriotism. मिस्टर आर्लेकर हो गए सब्जेक्ट, नॉनचैलेंटली एडवर्ब है साहब। नॉनचैलेंटली का मतलब है कि कैजुअल तरीके से मान लो, या शांति से मान लो, बिना कोई टेंशन लिए मान लो, इसको कामली कह सकते हो। ठीक है, या इसको आप सीडेटली कह सकते हो, बहुत ही शांत तरीके से। ठीक है, या इसको कैजुअली कह दो, ऐसे ही आनंद फानन में कह दो, कुछ ज्यादा मतलब इनफॉर्मल तरीके से। एस्क्राइब जो होता है, इसका मतलब होता है अक्रेडिट, या इसे कह दीजिए क्रेडिट, या इसे कह दीजिए एट्रीब्यूट। इसका मतलब होता है श्रेय देना, हिंदी में लिख लेना, श्रेय देना। और एक काम की बात यह है कि एस्क्राइब में टू लगता है, कि श्रेय दिया किसको है, तो टू लग रहा है। नेशनलिज्म राष्ट्रवाद है, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति है। मिस्टर आर्लेकर ने कैजुअल तरीके से
इस विचार को, ये जो विचार है कि राज्यपाल मतलब जो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा हम कर रहे हैं, भारत माता की तस्वीर लगाई है, इस विचार को इन्होंने श्रेय दिया है किसके लिए? द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, कहा कि ये हमारी भावना है। स्पिरिट का मतलब भावना किसकी? राष्ट्रवाद की और देशभक्ति की। तो मिस्टर आर्लेकर जो राज्यपाल हैं, इन्होंने बड़े ही कैजुअल तरीके से इस आइडिया का श्रेय दिया है किसको? राष्ट्रवाद और देशभक्ति की जो भावना है उसको श्रेय दिया है। क्लियर है? आगे चलो। द रिफ्ट हैज सिंस स्पिल्ड ओवर इनटू द स्ट्रीट्स। रिफ्ट का मतलब वैसे तो दरार होता है, लेकिन यहाँ पे जो रिफ्ट शब्द है इसका मतलब है झगड़ा। रिफ्ट का मतलब क्या है? झगड़ा। तो इसको आप क्वेरल कह सकते हैं, इसको आप स्क्वेबल कह सकते हैं, या फिर इसे डिसअग्रीमेंट कह दीजिए, असहमति बनी हुई है। स्पिल ओवर का मतलब है आगे फैल जाना। भी कोई घटना कहीं घटी और उसका प्रभाव आगे भी महसूस किया जाए तो उसको हम बोलते हैं स्पिल ओवर, छलकना। ठीक है, मतलब टू अफेक्ट अनदर सिचुएशन और ग्रुप ऑफ पीपल। क्या कहेंगे? टू अफेक्ट अनदर सिचुएशन, किसी और स्थिति को क्या करना? प्रभावित करना। टू अफेक्ट अनदर सिचुएशन और अ ग्रुप ऑफ पीपल, या लोगों के समूह को प्रभावित करना। लेकिन ये नेगेटिव तरीके प्रभावित करना होता है, इन अनप्लीजेंट वे होता है। तो ये जो विवाद है, दय क्यों लगाया? क्योंकि किसके साथ विवाद है? राज्यपाल के साथ। किसका विवाद है? जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसके लीडर्स, उसके नेताओं का विवाद है। तो ये जो विवाद है, इसने रिफ्ट सब्जेक्ट हो गया पूरा मिला के, द डिटर्मिनर हो गया, और रिफ्ट नाउन हो गया। इसकी जो वर्ब है वो हैज स्पिल्ड है, हैज हेल्पिंग वर्ब, स्पिल ओवर जो है फ्रेजल वर्ब है। सिंस मतलब तब से ही, ये टाइम बता रहा है आपको। ठीक है, तो ये जो रिफ्ट है, ये जो एक विवाद है, ये गलियों तक आ गया है। ठीक है, ये गली तक, सड़क तक आ गया है। लीडिंग टू का मतलब होता है रिजल्ट इन टू। रिजल्ट इन मतलब किस, ये परिणित हो गया है किसमें? कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है मुठभेड़ कह सकते हो, या आमना सामना आप कह सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट इसको कह सकते हैं, क्लैश कह सकते हैं, बैटल कह सकते हैं। क्या है इसका मतलब? कॉन्फ्लिक्ट, या इसे कहेंगे क्लैश, या इसे कहेंगे बैटल। ठीक है, तो ये जो दरार है, ये जो एक विवाद है, ये सड़कों तक आ गया है। किसमें परिणित होते हुए कि झगड़ा होने लग गया है? किसमें? बिटवीन वर्कर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसके जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच। अभी बिटवीन क्यों लग रहा है? बिटवीन तो दो के बीच लगता है, इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशन दिखाया जा रहा है। जब आप परस्पर संबंध दिखाएं तो दो से अधिक के लिए बिटवीन ही लगाएं, अमंग नहीं लगता है। ये परस्पर संबंध कैसे? क्योंकि मार्क्सवादी जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी के वर्कर्स हैं, तो एक छत के नीचे जो वर्कर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो म्यूचुअल रिलेशन है। इसलिए यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग फॉर मोर देन टू हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो विवाद है, ये विवाद गलियों तक आ गया है, सड़कों तक आ गया है, और झगड़ा जो है वो होने लग गया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वर्कर्स। और अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बिटवीन जो है केवल इसी के लिए नहीं आ रहा, माफी चाहता हूँ, ये आगे एक एंड और दे रखा है। दो ये जो धड़े हैं, ये जो दो वर्ग हैं, इनके लिए आ रहा है। तो एक तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वर्कर्स हैं, एक तरफ कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। और बिटवीन के साथ में जब दो कैटेगरीज दे रखी हैं तो फिर एंड का प्रयोग आप कर सकते हैं। खैर, इस चक्कर में मैंने आपको तरीका बता दिया कि बिटवीन दो से अधिक के लिए कब आता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पहले दय लगेगा, राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, अक्रॉस द स्टेट मतलब पूरे स्टेट में, ये प्रेपोजिशन है अक्रॉस। इस अक्रॉस का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा, कंप्लीटली, थरली। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि ये झगड़ा सड़कों पर आ गया है, और इसका परिणाम ये हुआ है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो वर्कर्स हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं पूरे राज्य में, मतलब केरला की बात कर रहा है इसलिए दय का प्रयोग का पता लग गया राज्य कौन सा है, इनमें झगड़ा होने लग गया है। द मदर इंडिया मोटिव ट्रेसेस। मोटिव क्या है? मोटिव का मतलब होता है जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, थीम है। ठीक है, मोटिव का मतलब है जो ये एक आइडिया लगाया आपने भारत माता तस्वीर वाला, या फिर इसे आप कहेंगे थीम है, जो एक आपने थीम ये क्रिएट की है। ठीक है, तो मदर इंडिया वाले जो थीम है, मदर इंडिया वाला जो आइडिया है, ट्रेसेज इट्स ओरिजिन। ट्रेसेज का मतलब है इसका लेना देना यहां से है, मतलब ट्रेस करते हो मतलब पता लगाते हो कि उसका उद्गम क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। तो भारत माता की जो तस्वीर है, ये तो सब्जेक्ट हो गया पूरा। ये दैट जो आ रहा है मदर इंडिया के लिए नहीं आ रहा है, इस मोटिव के लिए आ रहा है, इस थीम के लिए आ रहा है। ठीक है, भारत माता का जो ये तस्वीर है, या फिर कहें कि थीम है या आइडिया है, ठीक है, या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो।
इसका उद्गम कहां से हुआ है? ट्रेसेस इट्स ओरिजिन, मतलब इसका जो ओरिजिन है वो कहां से है? लेट 19th सेंचुरी वर्क, 19वीं सदी, लेट दे रखा है मतलब 19वीं सदी के लास्ट में मान लीजिए, उस समय कुछ ऐसा रचना हुई थी, वर्क मतलब यहाँ पे साहित्य रचना से है, तो उससे इसको आप ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, और क्या है? आनंद मठ, ये एक रचना का नाम है, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। विच पर्सोनिफाइड द कंट्री, अब ये जो रचना है इसके लिए विच आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, आनंद मठ के लिए दे रखा है ये। ठीक है, इसका एंटेसिडेंट ऐसा नहीं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, इसका जो एंटेसिडेंट है वो आनंद मठ है। इसने क्या किया, इस आनंद मठ वाले नाम की रचना ने पर्सोनिफाई कर दिया देश को। पर्सोनिफाई का मतलब क्या है? किस रूप में दर्शाया, मैनिफेस्ट कैसे किया, इलस्ट्रेट कैसे किया, एक्सप्रेस कैसे किया, कैसे दर्शाना है। मैनिफेस्ट कह सकते हो, इलस्ट्रेट कह सकते हो, ठीक है, या एक्सप्रेस कह सकते हो। इसने देश को दर्शाया किस रूप में? एज एन ऑप्रेस्ड हिंदू गॉडेस। किस रूप में दर्शाया? ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड मतलब दमन जिसका हो गया है। ऑप्रेस्ड का मतलब हो गया जो परसिक्यूटेड है, मेल ट्रीटेड है, इल ट्रीटेड है। ऑप्रेस्ड, ये थर्ड फॉर्म दे रखी है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, इसको आप मेल ट्रीटेड कह सकते हो, या इसको आप इल ट्रीटेड कह सकते हो, या इसको आप सप्रेस्ड कह सकते हो। तो जिसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है, जिसका दमन किया गया है, ऐसी हिंदू देवी के रूप में दर्शाया विद ग्लोरियस पास्ट, जिसका पास्ट जो है बहुत ही ग्लोरियस रहा था, यश कीर्ति वाला रहा था, बहुत ही फेमस रहा था। वंडरफुल कह सकते हो, सुपर्ब कह सकते हो। वंडरफुल एडजेक्टिव है, ओयूएस दे रखा है, सुपर्ब कह सकते हो, या इसे आप मैग्निफिसेंट कह सकते हो। ठीक है, एस्पायरिंग टू, एस्पायर का मतलब होता है इच्छा करना, ललायित होना। यर्न कह सकते हो, डिजायर कह सकते हो, क्रेव कहा जा सकता है, या आप लॉन्ग कह सकते हो। इन सब का मतलब है इच्छा रखना। टू रीगेन हर इनोमस माइट, माइट का मतलब है पावर या स्ट्रेंथ, ताकत, पावर या स्ट्रेंथ। और इनोमस का मतलब है जो ह्यूज है, बहुत ही भारी भरकम, बहुत ही बड़ा, ह्यूज कह सकते हो, या आप इसे मैसिव कह सकते हो, या आप इसे एलिफेंटाइन कह सकते हो, मतलब जो साइज में, आकार में बड़ा हो, उसको कहते हैं। रीगेन मतलब पुनः प्राप्त करना, री यहाँ पे प्रीफिक्स है, गेन यहाँ पे वर्ब है, तो पुनः प्राप्त करना। फिर समझिए क्या कह रहा है। मदर इंडिया मोटिव जो है, मदर इंडिया वाली थीम है, इसका ओरिजिन कब से है? ये थीम कब आई? ये थीम आई लेट 19th सेंचुरी का एक साहित्य रचना हुई थी जिसका नाम आनंद मठ है, उससे। और ये रचना किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। अब इस रचना ने क्या किया, ये विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन इस आनंद मठ के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब है वो क्या है? पर्सोनिफाइड। इसने देश को दर्शाया, किस रूप में दर्शाया? एक ऑप्रेस्ड हिंदू गॉडेस के रूप में, एक ऐसी हिंदू देवी के रूप में जिसका दमन हुआ है, जिसको कि मेलट्रीट किया गया है। ठीक है, और इसका जो पास्ट था बहुत ही शानदार पास्ट रहा है, और ये भारत माता जो है वो चाहती है कि फिर से उसकी जो बहुत ही विशालकाय या बहुत बड़ी जो महान शक्ति है वो वापस से प्राप्त करे, है ना, इस रूप में इसको दर्शाया। क्लियर है? आगे आओ। इन फीचर्ड वंदे मातरम, इट फीचर्ड वंदे मातरम। फीचर्ड का मतलब यहाँ पे है इंक्लूडेड, वैसे तो फीचर का मतलब होता है स्टारिंग, मतलब कौन इसमें स्टार कास्ट है, इसमें ऐसा मान लो इंक्लूडेड। इस आनंद मठ वाली रचना के लिए इट आ रहा है, ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन। आनंद मठ वहां पे नाउन था, नाम था। इसमें शामिल था वंदे मातरम भी आनंद मठ में, विच बिकेम ह्यूजली पॉपुलर। और ये विच आ रहा है किसके लिए? वंदे मातरम के लिए। तो ये जो है ये बहुत ही फेमस हुआ। ये बिकेम इसकी वर्ब है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, बिकम, बिकेम, बिकम। ह्यूजली मतलब ये एडवर्ब हो गया, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। एंड एक्सेप्टेड इज इंडियाज नेशनल सॉन्ग, और इसको एक्सेप्ट किया गया। ये एक्सेप्टेड, ये वैसे नहीं है कि इसने ही एक्सेप्ट कर लिया है, ये बस कहने का तरीका है कि विच वॉज एक्सेप्टेड। ठीक है, इसको स्वीकार किया गया, पैसिव है लेकिन आपको ये वॉज वर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको स्वीकार किया गया भारत के राष्ट्रगीत के रूप में। विद द नेशनलिस्ट मूवमेंट टेकिंग शेप, अब देखो ये एक फ्रेज दे रखी है, विद का प्रभाव यहां पे है कि आईएनजी आ रहा है, कि भारत का जो राष्ट्रवादी आंदोलन है वो यहां पे आकार ले रहा है। ठीक है, भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन आकार ले रहा था, उसके साथ द इमेज फाउंड द काउंटलेस इटरेशंस अक्रॉस फॉर्म्स। अब चूंकि भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन आकार ले रहा था, रूप ले रहा था, तो ये जो इमेज थी भारत माता वाली, तो द इसीलिए आ रहा है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब, ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है। इसने पाया, काउंटलेस का मतलब होता है न्यूमरस, मतलब अनगिनत, इनन्यूमरेबल। इसने अनगिनत क्या पाए? रिपीटेशंस, रिपीटेशंस को बोलते हैं इटरेशंस, मतलब
इसको अलग अलग रूप में यूज किया गया, ऐसे मान लो इसका रिपीटेशन हुआ, इसका जो है वो रेप्लिकेशन हुआ, इसकी बहुत जगह पे हूबहू नकल बनी, ठीक है। अक्रॉस, अक्रॉस मतलब सभी फॉर्म्स ऑफ कल्चर, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, जो भी सांस्कृतिक और राजनीतिक अभिव्यक्तियां हो सकती हैं अलग अलग प्रकार की, उन सभी में इसका डुप्लीकेट चीजें तैयार की गई, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नेशनलिस्ट मूवमेंट चूंकि जगह ले रहा था, टेक प्लेस का मतलब एग्जिस्टेंस में आ रहा था, ठीक है। तो इसके चलते ये जो भारत में तस्वीर जो थी, इसने पाया कि अनगिनत रूप से इसका रिपीटेशन हुआ, इसका रेप्लिकेशन हुआ, हूबहू प्रतियां बनी, हूबहू चीजें बनी, सभी रूपों में, किसमें, सांस्कृतिक और राजनीतिक अभिव्यक्तियों में। इन द अर्ली 20th सेंचुरी आर्टिस्ट अवनिंद क्या है, अवनिंद्रनाथ टैगोर, तो ये शुरुआती जो 20वीं सदी थी, वो तो लेट 19th सेंचुरी की बात है, अब शुरुआती 20वीं सदी तो थी, इसमें जो कलाकार हैं, डेपिक्टेड, इन्होंने चित्रित किया, डेपिक्ट का मतलब होता है पोर्ट्रे करना या डेलिनिएट करना, चित्रित करना। इन्होंने चित्रित किया भारत माता को, किस रूप में चित्रित किया, एज ए फोर आर्म्ड गॉडेस, मतलब चार भुजाओं वाली देवी के रूप में किया, होल्डिंग अ पीस ऑफ व्हाइट क्लॉथ, जिसने हाथ में सफेद का वस्त्र लिया हुआ था, शीव्स ऑफ पैडी, ये होता है धान, और शीव्स का मतलब होता है गट्ठर, ठीक है, शीफ का प्लूरल है ये, शीफ, SHEAF, ये सिंगुलर है, और ये नाउन संबंधी एक प्रश्न भी आया हुआ है पिछले वर्षों में, शीफ का प्लूरल शीव्स बनता है, ये गट्ठर होता है, ठीक है। तो धान के गट्ठर लिया हुआ है, अ बुक, एक पुस्तक हाथ में है, एंड स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, बीड्स का मतलब, स्ट्रिंग का मतलब तो माला है, और बीड्स का मतलब मनके जिसको बोलते हैं, है ना, जब माला जो जपते हैं तो मनके जो होते हैं उसको बोलते हैं, और मोतियों की माला ली हुई है हाथ में। तो कह रहा है अर्ली 20th सेंचुरी में आर्टिस्ट अभिनंद्रनाथ टैगोर जो हैं, इन्होंने चित्रित किया था, ये जो हो गया सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है वो हो गई डेपिक्टेड, इन्होंने चित्रित किया किसको, भारत माता को, किस रूप में किया, एज यहाँ पे प्रेपोजिशन हो जाएगा, इस रूप में किया, चार भुजाओं वाली देवी के रूप में, जिन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था, होल्डिंग मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, होल्ड करते हुए, होल्ड की तीनों फॉर्म्स ऐसे बनती है, होल्ड फर्स्ट फॉर्म है, हेल्ड सेकंड फॉर्म है, हेल्ड थर्ड फॉर्म है। क्या करते हुए, हाथ में एक तो सफेद कपड़ा पहन लिया हुआ था, धान के गठरी ली हुई थी, एक पुस्तक इनके हाथ में थी, और बीड्स ऑफ स्ट्रिंग थी, मतलब एक मोतियों की माला थी। आगे कह रहा है, वाइल आनंदमठ केम अंडर क्रिटिसिज्म फॉर इट्स परसीव्ड कम्युनल अंडरटोन्स, वाइल एक तरफ ये कंजंक्शन है, और वाइल दो विपरीत चीजें जोड़ने का काम करता है, जहां आनंदमठ जो है उसकी आलोचना हुई, आनंदमठ की जो वर्ब है वो केम है, ये अंडर क्रिटिसिज्म आया, मतलब इसकी आलोचना हुई, किस लिए, इसके परसीव्ड, परसीव्ड मतलब ऐसा माना गया, परसीव का मतलब होता है ऐसा नोटिस किया गया, ऐसा समझा गया, तो इसको आप नोटिस भी कह सकते हो, इसको आप अंडरस्टैंड कह सकते हो, इसको आप डिसर्न कह सकते हो, है ना, इसको ऐसा माना गया, ये पास्ट पार्टिसिपल है, कम्युनल मतलब सांप्रदायिक, और अंडरटोन जो होता है इसका मतलब है कि ऐसा सजेशन, सजेशन कह सकते हो, या फिर एक प्रकार से हिंट कह सकते हो, इसको हिंट मान लो, ठीक है, ये ज्यादा ठीक रहेगा। अंडरटोन मतलब हिंट, जो छिपी हुई चीज है, जो फ्लेवर है कोई चीज का, फ्लेवर मान सकते हैं। विद द इमेज बीइंग एप्रोप्रिएटेड, और किस के साथ, विद द इमेज, ये जो इमेज है, विद का प्रभाव है बीइंग, बीइंग पैसिव वॉइस हो गया, और इस इमेज को, इस तस्वीर को एप्रोप्रिएट किया गया, एप्रोप्रिएट का मतलब है प्राप्त किया गया, रिसीव किया गया, यहां पे इसका मतलब क्या है, गेट, रिसीव, किसके द्वारा, हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट, जो हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी हैं उनके द्वारा। तो अवनिंद्रनाथ इमेज, तो ये इनकी जो तस्वीर है वो सीन, इसको देखा गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का, किस रूप में देखा गया, ह्यूमनाइजेशन, मानवीयकरण के रूप में, मतलब ये मानवीयता का उदाहरण है, ऑफ द डिवाइन मदर, एक दिव्य माँ का मानवीय एक रूप इन्होंने प्रस्तुत किया है, इस रूप में देखा गया। तो दो सिचुएशंस हैं, एक तरफ तो आलोचना हुई है, एक तरफ प्रशंसा हुई है, इसीलिए वाइल का प्रयोग है। दो क्लोजेस जब डिफरेंट प्रकार की रोल प्ले करते हैं, बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग रोल प्ले करते हैं, तब आप वाइल का प्रयोग करते हैं। तो जहां आनंदमठ की आलोचना हुई, किस लिए, ऐसा मानने के कारण, ऐसा समझने के कारण कि ये एक सांप्रदायिक रूप से, सांप्रदायिक इसका एक रंग है, सांप्रदायिक इसके अंदर एक फ्लेवर है, ऐसा मानने के लिए आलोचना हुई। और किस कारण से, क्योंकि यहाँ पे इस इमेज को किसके द्वारा अपनाया गया, किसके द्वारा रिसीव किया गया, हिंदू राष्ट्रवादी जो थे उनके द्वारा रिसीव किया गया, इसके चलते इसकी आलोचना हुई कि भई ये सांप्रदायिक रूप लिए हुए हैं। वहीं इस व्यक्ति के द्वारा जो इमेज दी गई थी, इसको देखा गया कि ये दिव्य माँ का एक ह्यूमनाइजेशन है, एक मानवीय रूप प्रस्तुत किया है, ठीक है।
इफ पेंटर अमृता शेरगिल पोइनियंटली, इसको पोइनियंट बोलते हैं, पोइनियंटली का मतलब है मार्मिक रूप से, ठीक है। पोइनियंट जो होता है वो एक हार्ट रेंडिंग, टचिंग या पैथेटिक बोलते हैं, इसको आप हार्ट रेंडिंग कह सकते हो या इसको आप टचिंग कह सकते हो, हार्ट रेंडिंग, टचिंग या पैथेटिक, ठीक है, मार्मिक। तो जो पेंटर है, यदि पेंटर अमृता शेरगिल, इन्होंने मार्मिक रूप से पिक्चर किया होता मदर इंडिया का एज ए पिनिंग मदर। पिनिंग मदर का मतलब क्या है? पिनिंग का मतलब है जो ये पिनिंग ना पढ़ के इसको पाइनिंग पढ़ लो। पाइनिंग का मतलब जो यर्निंग है, जो ललायत है, क्रेविंग है, यर्निंग कह दो या क्रेविंग कह दो या लॉन्गिंग कह दो, जिनकी इच्छा है क्या चीज की? स्टेयरिंग इनटू एन अनसर्टेन फ्यूचर। स्टेयरिंग का मतलब घूरते हुए किसी अनिश्चित भविष्य की ओर। पॉलिटिकल एंड कल्चरल पोर्ट्रेयल्स ऑफ मदर इंडिया, जो राजनीतिक और सांस्कृतिक जो पोर्ट्रेयल है, चित्रण है, डेपिक्शन है ऑफ मदर इंडिया, भारत माता का, रिलाइड ऑन, वो निर्भर था। रिलाई ऑन का मतलब है डिपेंड ऑन, या इसको आप कहेंगे रेस्ट ऑन। ये निर्भर था किस पर? मेटाफर, मेटाफर का मतलब रूपक, एक अलंकार होता है, मतलब आप किसी की तुलना किसी चीज से करें तो उसको बोलते हैं मेटाफर। मेटाफर ऑफ ए वुमेन, एक महिला का रूपक, हु वाज अ डिवाइन, जो कि एक दिव्य, बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब होता है जो हितकारी हो, जो हितैषी हो, ठीक है, जो मतलब मतलब एक पॉजिटिव वर्ड है ये। बेनेवोलेंट का मतलब है जो एक प्रकार से कल्याणकारी। कस्टोडियन का मतलब होता है प्रोटेक्टर, संरक्षक बोलते हैं, गार्डियन कह सकते हो। संरक्षक किसकी? कस्टम्स, रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, परंपराओं, विद द इमेजरी ड्राइंग। और जो ये इमेज है ये ड्रॉ कर रही थी, ड्राइंग फ्रॉम मतलब हो गया निकाल रही थी, हैवीली हिंदू आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी हमने पढ़ा, आइकोनोग्राफी क्या पढ़ा हमने भाई? आइकोनोग्राफी अब शुरुआत वाले पेज पे ही हमारे पास आ गया था। इसका मतलब क्या था? चित्रण, पोर्ट्रेयल, ठीक है। फिर समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। इफ पेंटर अमृता शेरगिल poignantly pictured मदर इंडिया एज ए पाइनिंग मदर स्टेरिंग इनटू एन अनसर्टेन फ्यूचर, यदि जो पेंटर है अमृता शेरगिल, इन्होंने मदर इंडिया की तस्वीर मार्मिक रूप से इस तरह से बनाई कि जो एक ललायत है, मतलब एक प्रकार की इच्छा लिए हुए हैं, आंखें जो हैं वो देख रही हैं अनिश्चित भविष्य की ओर। तो पॉलिटिकल और कल्चरल पोर्ट्रेयल जो है मदर इंडिया का, तो जो राजनीतिक और सांस्कृतिक जो एक चित्रण है भारत माँ का, वो निर्भर था किस पर? एक ऐसी महिला के रूपक के रूप में जो कि दिव्य हो, जो कि हितैषी हो, परोपकारी हो, बेनेवलेंट हो, कस्टडियन हो, संरक्षक हो, किसकी? कस्टम्स और ट्रेडिशंस की, ठीक है। और ये जो इमेज है ये बहुत ज्यादा मतलब हिंदू आइकोनोग्राफी जो है, मतलब हिंदू चित्रण जो है उसको ड्रॉ कर रही थी, ठीक है। ड्रॉ फ्रॉम मतलब निकालना, खींच कर निकालना। तो ये जो हैवीली मतलब बहुत भारी रूप से, बहुत ज्यादा रूप से, तो ये जो इमेज है विद के साथ में आईएनजी लग रहा है, तो यहाँ पे ड्राइंग है किसके साथ कि ये जो इमेज है, इमेज निश्चित हो गया तो दे लग गया, ये बहुत ज्यादा हिंदू आइकोनोग्राफी से कुछ ड्रॉ कर रही थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है हर फ्लैग चेंज्ड बिटवीन द ट्राई कलर एंड सैफरन। उसका जो कलर है किसका? भारत माता का। तो हर फ्लैग, उनका जो ध्वज का कलर है, ये सब्जेक्ट, ये बदला। और किस किस के बीच बदला? ये दो चीजें दे रखी है, बिटवीन के साथ में एंड लगेगा, तो ये एंड लगा हुआ है। तो एक कहीं तिरंगा, कभी केसरिया कलर, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन हु पोर्ट्रेट द इमेज, डिपेंडिंग निर्भर करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डिपेंड के साथ में ऑन लगता है, इस बात पर निर्भर करते हुए कि किसने किसने इस इमेज का चित्रण किया है। ये आपका पोर्ट्रेट हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और हु यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ठीक है। उस उनके ध्वज का कलर जो है बदलता गया, कभी ट्राई कलर था, कभी सैफरन था, इस बात पर निर्भर करते हुए कि किसने इस इमेज को पोर्ट्रे किया है। कैलेंडर आर्ट पिन्ड अप, पिन अप का मतलब जैसे आप कोई कैलेंडर वगैरह लगाते हैं दीवार पे, कमरे में, उसको बोलते हैं पिन अप करना, मतलब आपने टांग दिया एक जगह पे, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? पिन अप करना। तो कह रहा है कि कैलेंडर आर्ट, कैलेंडर में भारत माता, पिंड अप एट मैनी, पिंड अप मैनी इटरेशंस। इटरेशन का मतलब बताया कि इटरेशन का मतलब होता है दोहराना, है ना। इटरेशन, रीइटरेशन दोनों का मतलब होता है दोहराना। इन ड्राइंग रूम्स, तो कैलेंडर आर्ट ये सब्जेक्ट हो गया, पिंड अप जो टांगी गई,
है ना। मैनी इटरेशंस, अनेक प्रकार के डुप्लीकेशन या रेप्लीकेशंस, हूबहू प्रतियां इन ड्राइंग रूम्स में। तो ड्राइंग रूम्स में कैलेंडर टंगते रहे भारत माता के, है ना, अलग अलग रूप में। वाइल फिल्म्स सच एज मदर इंडिया सीमेंटेड द स्टीरियोटाइप, सीमेंट का मतलब होता है मजबूती देना। सीमेंट से आप जैसे घरों को मजबूती देते हैं, वैसे ही सीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को स्ट्रांग बनाना, टू मेक स्ट्रांग। बॉन्ड रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं स्ट्रांग बनाने को सीमेंट, ठीक है। तो वाइल ये कंजंक्शन हो गया। जहां फिल्म्स जैसे कि मदर इंडिया, जहां इस तरह की फिल्म्स सच एज, उदाहरण देने के लिए आता है, तो जैसे मदर इंडिया जैसी फिल्मों ने क्या किया, फिल्म्स की वर्ब जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। तो मदर इंडिया जैसी फिल्मों ने स्टीरियोटाइप को सीमेंट किया, मजबूती दी। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जो कन्वेंशनल इमेज है, जो पारंपरिक रूप है, कन्वेंशनल इमेज, जो पारंपरिक रूप है, ठीक है, उसको पैटर्न कह सकते हो, पैटर्न। तो जहां मदर इंडिया जैसी फिल्मों ने क्या किया है, जो स्टीरियोटाइप है, जो मन में एक प्रकार की रूढ़िवादिता है, या फिर कहें कि जो एक पारंपरिक तस्वीर है, उसको मजबूती दी। वहीं सत्यजीत, वहीं मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि वाइल से जोड़ रखा है तो विपरीत बात करेगा। वहीं सत्यजीत रे की जो देवी नाम से फिल्म है, उस फिल्म ने कॉल आउट किया, उस फिल्म ने क्या किया, कॉल आउट किया। कॉल आउट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना पब्लिकली, टू क्रिटिसाइज पब्लिकली। वहीं सत्यजीत रे की जो मूवी है देवी, अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। इसने जो डीएफिकेशन है, ये देवीकरण, डीएफआई जो होता है ना, ये एक प्रकार से सम्मान करना होता है। वैसे डीएफआई जो होता है वो एक प्रकार से आप देवी को भी बोल सकते हैं। तो डीएफिकेशन मतलब देवीकरण, महिलाओं के देवीकरण की आलोचना करी एज अ पैट्रियार्कल टूल, किस रूप में कि ये एक पितृसत्तात्मक हथियार है, किसका, सब्जुगेशन का। सब्जुगेशन क्या होता है, किसी को ओवरकम करने का, किसी पर काबू पाने का, जीत का, जीत कह सकते हो। तो ओवरकम या सप्रेशन, दमन करने का, ठीक है, जीत का। तो कह रहा है कि एक तरफ तो मदर इंडिया जैसी फिल्में जो थी उसने स्टीरियोटाइप है या कन्वेंशनल इमेज है उसको मजबूती दी, वहीं सत्यजीत रे की जो देवी नाम से फिल्म थी उसने महिलाओं के देवीकरण का विरोध किया, आलोचना करी, किस रूप में कि भाई ये जो आप दिखा रहे हो ये पितृसत्तात्मक एक हथियार है सब्जुगेशन का, दमन करने का। क्लियर है। तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।